इंदौर विधानसभा 3 से विधायक गोलू शुक्ला के बेटे रुद्राक्ष शुक्ला एक बार फिर से विवादों में घिर गए हैं। आरोप है कि रुद्राक्ष ने भस्म आरती के दौरान जबरन महाकाल के गर्भगृह में घुसने की कोशिश की। जब महाकाल मंदिर के कर्मचारी ने अंदर जाने से रोका तो कर्मचारी को धमकाते हुए रुद्राक्ष अंदर चले गए। इस दौरान विधायक गोलू शुक्ला भी मौजूद थे। दोनों ने करीब 5 मिनट तक मंदिर में पूजा अर्चना की। बता दें कि महाकाल मंदिर में लाइव दर्शन की व्यवस्था की गई है, जिससे श्रद्धालु कभी भी ऑनलाइन दर्शन कर सकते हैं। यह भी कहा जा रहा है कि सावन के दूसरे सोमवार को भस्म आरती से ठीक पहले YouTube पर चल रहा लाइव स्ट्रीम अचानक ब्लैकआउट हो गया। करीब 1 मिनट तक सिर्फ ब्लैक स्क्रीन दिखाई दे रही है। और देखिए, आरोप है कि इस दौरान ही विधायक गोलू शुक्ला के बेटे रुद्राक्ष शुक्ला बाबा महाकाल के गर्भगृह में प्रवेश करते हैं और इसको लेकर के देखिए अब जो विवाद है वो भी बढ़ता जा रहा है। तो बाबा महाकाल के गर्भगृह में विधायक गोलू शुक्ला के बेटे रुद्राक्ष शुक्ला ने प्रवेश किया। उसको लेकर के देखिए अब कई सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि सवाल ये भी है कि जो ऑनलाइन दर्शन करने के लिए व्यवस्था की गई है, YouTube पर स्ट्रीमिंग की जाती है। YouTube की स्ट्रीमिंग भी 1 मिनट तक के लिए बंद कर दी गई थी। ये स्क्रीन ब्लैक थी और माना यह जा रहा है कि इसी दौरान विधायक गोलू शुक्ला के बेटे रुद्राक्ष शुक्ला गर्भगृह में प्रवेश करते हैं और यहां पर देखिए उनको प्रवेश करने के लिए मना किया जाता है। तो इस दौरान पुजारियों को उन्होंने धमकाया भी है, ऐसी जानकारी भी निकलकर सामने आ रही है। तो उज्जैन महाकाल मंदिर गर्भगृह विवाद में विधायक गोलू शुक्ला का बयान आया है। उन्होंने कहा कि महाकाल मंदिर गर्भगृह कोई विवाद नहीं है, विवाद के आरोप सब निराधार हैं। मुझे और मेरे बेटे को बदनाम करने की साजिश की जा रही है। ये लोगों का षड्यंत्र है कि कैसे सनातन को बदनाम किया जाए। कांग्रेस के लोग षड्यंत्र कर रहे हैं, हम खुद सभ्य समाज से हैं। तो देखिए, अब विधायक गोलू शुक्ला का बयान भी आया है और उन्होंने आरोपों को निराधार बताया है और कहा है कि ये साजिश है और ये साजिश कांग्रेस पार्टी की तरफ से की जा रही है। उन्होंने कांग्रेस पर षड्यंत्र करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि हम खुद सभ्य समाज से हैं, सनातन को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, षड्यंत्र रची जा रही है। और उन्होंने कहा कि मुझे और मेरे बेटे को बदनाम करने की ये एक साजिश है जिसे कांग्रेस पार्टी ने गढ़ा है। कांग्रेस पार्टी पर देखिए उन्होंने आरोप लगाए हैं और जिस तरीके से महाकाल मंदिर के गर्भगृह में विधायक गोलू शुक्ला के बेटे रुद्राक्ष शुक्ला पहुंचे थे, उसको लेकर के विवाद हुआ। उन विवाद पर अब देखिए विधायक गोलू शुक्ला का बयान आया है। तादाद में जाके जलाभिषेक करते हैं। इस बार भी हमने जलाभिषेक किया, अच्छे से जलाभिषेक किया, विधिवत जलाभिषेक किया। किसी तरह की कोई बात किसी से नहीं हुई है। ये जबरदस्ती षड्यंत्र है, ये लोगों का षड्यंत्र है कि कैसे भी करके सनातन धर्म को बदनाम किया जाए। ये भी मेरे को और मेरे बेटे को बदनाम करने की एक साजिश है और बाबा महाकाल सब देख रहे हैं। उसका दंड भगवान ही उनको देने वाला है। ये मुझे लगता है कि ईश्वर जरूर दंड देगा जो इस तरह का कृत्य कर रहे हैं। निरंतर हम कुछ ना कुछ कार्य धर्म को लेके करते रहते हैं, उसी को लेके लोग षड्यंत्र कर रहे हैं, कांग्रेस के लोग षड्यंत्र कर रहे हैं। इस तरह की कोई बात नहीं। महाकाल मंदिर में सबसे हमारा प्रेम भाव बना हुआ है। तो इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी भारत पाटिल हमारे साथ में जुड़ गए हैं। भारत, देखिए विधायक गोलू शुक्ला का बयान आया है, वो सफाई दे रहे हैं और कांग्रेस पे उन्होंने आरोप लगाया है कि कांग्रेस षड्यंत्र रच रही है। लेकिन सवाल यह है कि ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी रुद्राक्ष शुक्ला बयानों इस तरीके से विवादों से घिरे रहे हैं। देवास में भी देखने को मिला था किस तरीके से वो मंदिर में पहुंच जाते हैं काफिला लेकर और फिर से महाकाल मंदिर के गर्भगृह में पहुंचे हैं। लेकिन जिस तरीके से विधायक का बयान आया है वो साफ तौर पर अब कांग्रेस पे आरोप लगा रहे हैं। देखिए, बात किया गोलू शुक्ला की 2-3 नंबर के विधायक और सनातनी विधायक की पहचान हमें कई वक्तों से कांवड़ यात्रा निकालते आए हैं। लेकिन बात किया गोलू शुक्ला के जो है वो हमेशा विवादों में गिरे रहते हैं। इससे पहले कई बार क्लबों में विवाद या फिर धमकाने की बात सामने आती। कुछ दिन पहले अगर हम बात की जाए तो देवास की टेकरी की उस मामले में भी, हालांकि उस मामले में बाद में FIR भी दर्ज की गई थी। साथ ही साथ उन पुजारियों से माफी भी मांगते नजर आए थे और बयानबाजी भी करने गई थी। अब विवाद महाकाल मंदिर को लेकर के इसलिए क्योंकि भस्म आरती से पहले एक तो टीवी स्क्रीन ब्लैकआउट हो जाना, रुद्राक्ष शुक्ला के कोई साक्ष्य वहां पर नहीं मिला। लेकिन वहां के जो प्रबंधक जो पुजारी है जिसके ऊपर जिम्मेदारी थी, उन्होंने कहा कि उन्होंने रोकने का प्रयास किया गया था। इससे पहले गोलू शुक्ला का बयान था
कि वो विधिवत तरीके से और परमिशन के साथ जा रहे हैं, दूसरे अचानक कैसे परमिशन रद्द हो जाती है। अब अगर बात की जाए तो इस मामले को लेकर के ये साफ है कि जिस तरह का बयान गोलू शुक्ला ने दिया है यहाँ पर, वहाँ पे ये साफ नजर आ रहा है कि उन्होंने पूरी जिम्मेदारी जो है अब ये उठाते हुए साफ कहा है कि कांग्रेस जो है वो उन्हें बदनाम कर रही है। कांग्रेस के जो लोग हैं वो सनातन को बदनाम करना चाहते हैं, इसीलिए शायद इस तरह का षड्यंत्र रच रहे हैं। लेकिन दूसरी ओर अब मंदिर प्रबंधक ने भी 3 सदस्यीय समिति की जो है वो गठित की गई है। मंदिर समिति में जो 3 सदस्य हैं उस 7 दिनों के भीतर जो है इस पूरे मामले की रिपोर्ट पेश करेंगे, लेकिन क्या कुछ कार्रवाई होगी। लेकिन इस तरह के बार बार विवादों में आना, रुद्राक्ष शुक्ला कहीं ना कहीं उनके पिताजी की जो राजनीतिक करियर है उसको लेकर के कहीं ना कहीं जो है उन्हें हम ये भी कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं एक अड़चन पैदा करते हैं। आखिरकार क्यों विधायक के बेटे को इतना गुमान है, क्या वाकई वो विधायक के कुछ बेटे हैं इसलिए। लेकिन इस तरह की तस्वीरें लगातार बयान करती है कि आखिरकार राजनीति कितनी हावी। गोलू शुक्ला जो कि अभी भले ही वो अपनी सफाई देते रहे हैं, लेकिन 3 दिन जो सदस्यीय जांच कमेटी 3 लोगों की बनाई गई है वो जब ये पूरी रिपोर्ट 7 दिनों में प्रस्तुत करेंगे उसमें पूरा सच साबित हुआ कि आखिरकार क्या रुद्राक्ष शुक्ला का वहां विवाद हुआ था। क्योंकि जिस समय विवाद हुआ था उस समय गोलू शुक्ला भी मौजूद थे, कांवड़ यात्रा का समापन हुआ था और जलाभिषेक वहां पर होने वाला था, तो वहां पर तमाम लोग मौजूद थे और बड़ी संख्या में अपने कार्यकर्ताओं, समर्थकों और जो बाबा महाकाल के जो भक्त जो कांवड़ लेकर पहुंचते हैं महेश्वर पे, उनके साथ भी वो मौजूद थे। लेकिन ऑनलाइन क्योंकि वहां पर व्यवस्थाएं की गई है बाबा को, क्योंकि सावन का महीना है, बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं, दूर दराज से श्रद्धालु आते हैं, विदेशी श्रद्धालु आते हैं, उसकी व्यापक व्यवस्थाएं भी की गई है। वही दूसरी ओर हम देख रहे हैं कि इस तरह का बयान और इस तरह की घटनाएं ये दर्शाती है कि वाकई क्या विधायक के बेटे को इतना अधिकार है, ये सवाल जरूर रहेगा। लेकिन अब कांग्रेस के ऊपर इस पर ये टिप्पणी करते हुए कहा कि कांग्रेस को जो है षड्यंत्र कर रही है, कांग्रेस को बदनाम करना चाहती है। अब बयानों के आधार पर जिस तरह का बयान उन्होंने दिया, सियासी गलियारों में भी जो है वो साफ हलचल नजर आएगी। लेकिन दूसरी ओर अब तस्वीरों की बात की जाए तो अब जो 3 सदस्यीय कमेटी जो 7 दिन में रिपोर्ट पेश करेगी उसके बाद स्पष्ट हो पाएगा कि आखिरकार रुद्र शुक्ला ने क्या वाकई गर्भगृह में प्रवेश किया था और वाकई क्या उनका विवाद जो है वो वहां पर पुजारियों से हुआ था। लेकिन वहां के जो पुजारी उन्होंने कहा है कि हमने प्रवेश के लिए मना किया था जब धमकाया गया था। इस वक्त कितनी सत्यता है वो तो 5 दिन में भीतर जो जांच रिपोर्ट पेश होगी उसमें क्लियर होगा। लेकिन अब सनातनी विधायक गोलू शुक्ला इस पूरे मामले को लेकर के अपने बेटे का पक्ष देते हुए कांग्रेस के ऊपर जो है पलटवार कर रहे हैं, कांग्रेस के ऊपर बात कह रहे हैं कि बिल्कुल जाहिर तौर पे भरत, अब देखिए जांच भी इस पूरे मामले की जा रही है, लेकिन जिस तरीके से गोलू शुक्ला ने ये कहा कि ये कांग्रेस की साजिश है, लेकिन देखिए जो आरोप लगे हैं इससे पहले भी वो पुजारियों की तरफ से भी लगे हैं, बाकायदा उसके फुटेज भी थे, लेकिन उसके बावजूद ये कह देना कि कांग्रेस की साजिश है, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इससे बचा जाना चाहिए था। बहुत शुक्रिया आपका भारत जुड़ने के लिए और तमाम अपडेट्स के लिए।